अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वैसे अगर आप रोज़ रोज़ दाल सब्ज़ी गोश्त खा खा कर थक के हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत स्पेशल है। आप ये मिर्चों का सालन बनाएं और 1 से 2 दिन आप इसे स्टोर करें खाएं। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, सबसे पहले मैंने ये मिर्चें ले ली हैं। मिर्चें मैंने गोल वाली ली हैं। इस तरह से मैंने इनको धो लिया था। धोने के बाद अब हमने इसमें के दरमियान में से कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसमें से हमने बीज को निकाल देना है। हमने इनके बीज को रिमूव कर देना है। मिर्ची मेरी तीखी बिल्कुल भी नहीं है। आजकल सीज़न है, मिर्चें तीखी नहीं हैं, तो बहुत मज़े का ये सालन बनेगा। और इस तरह से छुरी की मदद से, चम्मच की मदद से आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसके बीज को भी निकाल देना है। तो मैं सारे बीज को निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे बीज से रिमूव कर लिए थे। हमारी मिर्चों के बीज ख़त्म हो चुके हैं। अब हमने इसके लिए बनाना है मसाले। मसाले में मैंने लिए 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून कुटे हुए, और नमक 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने सौंफ और ज़ीरे का पाउडर नहीं लिया, कुटे हुए लिया है। अगर आप धनिया भी कुटी हुई अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दरदरा सा कूट के ले लें। इन सब चीज़ों को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स करने के बाद व्यूअर्स, हमने 1 मिर्च लेनी है और 2 चुटकी ये मसाला उस मिर्च के अंदर भर देना है। तमाम मिर्चों में इसी तरह में हमने ये मसाला डाल देना है। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है आपने, बस 2 चुटकी आपने सब में डाल देना है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम मिर्चों में मसाला डाल दिया था। ये जो हमारे बीज हैं ये बच गए थे, इनको आप चाहे तो ज़ाया कर दें, चाहे तो आप चटनी वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा 1 टेबल स्पून मसाला बच गया है, इसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हमने लिया है यहाँ पे जी 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा हमने उसमें ये मिर्चें डाल देनी है। मिर्चें डालने के बाद अब हमने इसमें डाल देना है जी लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और ये जो है थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, इसको हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मिर्चों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। हल्की आंच पे आपने ये प्रोसेस करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना। मिर्चें और ये हमारा जो लहसुन है ये जल जाएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं और हमारा लहसुन भी नहीं जला, थोड़ा सा नीचे चिपक गया है। अब हमने तमाम मिर्चों को निकाल देना है। चाहें तो आप स्टेज पे भी इन मिर्चों को खा सकते हैं, लेकिन हाँ अभी हमने इसका सालन बनाना है। यहाँ पे हमने कुकिंग स्टॉप की है और थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया ताकि जो हमारा मसाला पैन के साथ वो जले ना। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का और डाल देना है। और इसमें हमने डाल देनी है एक छोटी साइज़ की प्याज, छोटी छोटी कट करके मैंने ये प्याज डाल दी। और अब हमने इसको थोड़ा सा भूनना है, जस्ट हमने सोते करना है, हमने यहाँ पे प्याज को ब्राउन नहीं करना। और साथ में हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बचाया था वो हमने इसमें अब डाल देना है। और डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा भुनना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हमने यहाँ पे डाल दिए हैं जी टमाटर। टमाटर डालने के बाद हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी ताकि हमारा जो मसाला नीचे ना लगे। और अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस में सबसे पहले हमने क्या डालना है जी, सबसे पहले हमने डालना है जी नमक आपने जो है मसाले में टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। चुटकी 2 हमने हल्दी डाल दी है। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून डाल दिया और जो हमारा मसाला हमने बनाया था वो हमने डाले। नमक आप अपने जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और मिर्चें भी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। अगर आपकी मिर्चें तीखी हैं तो लाल मिर्च का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो अब यहाँ पे हमने अपनी मिर्चें यहाँ पे डाल दी। मिर्चों को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। हमने मसाले में लीमू का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप सालन नहीं बना रहे तो आपने मसाले में लीमू डाल देना है। और लीमू हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लीमू का डाल दिया है। और थोड़ा सा हमने इसको भून लिया। भूनने के बाद अब हमने इसमें डाल देना है दही। दही डालने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए दम लगा देना है और उसके बाद हमारी मिर्चें तैयार हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी मिर्चों का दम आ चुका है। अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी मिर्चों की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी हमारी मिर्चें बन के तैयार हुई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दाल सब्ज़ी गोश्त के साथ इसका इस्तेमाल करें, सफ़ेद चावलों के साथ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।